नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को जावास्क्रिप्ट कोडिंग एग्जांपल्स के थ्रू। और इसको हम इन डेप्थ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर मेनी एलिमेंट्स। तो पिछले वीडियो में मैंने एरे को कवर करा था, और एरे के अंदर मैंने चीज़ बताई थी कि एरे के अंदर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रख सकते हैं। और यही सेम चीज़ एप्लीकेबल है स्टैक के ऊपर, कि स्टैक पे भी आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, स्टैक के अंदर भी आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रख सकते हैं। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ज़रूरी है कि आपको एरे समझ आए, बिकॉज ये भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर और आगे आने वाले वीडियो जिसके अंदर मैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर कवर करूंगा, कई सारे डेटा स्ट्रक्चर एरे के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, राइट। और आप ये देखेंगे इसकी कोडिंग एग्जाम्पल के अंदर भी। तो एरे का समझ आना, एरे का पता होना, एरे क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। अब स्टैक के अंदर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रख सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो क्या है कि जोन सा एलिमेंट लास्ट में आपने डाला है वही सबसे पहले बाहर आएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सा लास्ट में अंदर गया वही बाहर आएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन एरे में नहीं होती, लेकिन स्टैक के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर आपको डेटा रखना है, बट कंडीशन ये है कि जो लास्ट इन गया है वही फर्स्ट आउट आएगा एलिमेंट, देन आप स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या क्या सिनेरियो होते हैं वो भी आगे बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू। सो लास्ट आइटम एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। जो आखिरी आइटम डलेगा वही पहले बाहर आएगा, उससे उसी को ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टैक ऑफ प्लेट्स, जिसको हम हिंदी में कहें तो प्लेट्स का एक ढेर लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स पड़ी। अब अगर ये प्लेट्स में हर प्लेट को एक आइटम माना जाए, तो ये इसमें कई सारी प्लेट्स हैं, विच इज स्टैक ऑफ मेनी आइटम्स, मेनी प्लेट्स, राइट। अब इसको स्टैक क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज अगर आपने कोई नई प्लेट डालनी है, अगर ये ढेर पड़ा हुआ है आपके पास, स्टैक ऑफ प्लेट्स पड़े हुए हैं, नई प्लेट लेके आओ, कहाँ डालोगे? इसके ऊपर डालोगे, नीचे नहीं डालोगे, ठीक है। ऊपर डालोगे। और अगर कोई प्लेट निकालनी है तो वो टॉप से निकालोगे, राइट। अगर आप शादी पे जाते हैं, प्लेट्स लगी होती हैं, तो आप क्या करते हो? टॉप से प्लेट निकालते हो। ऐसा नहीं करते नीचे से कोई प्लेट निकालते, राइट। आप टॉप से पहली प्लेट निकालते हो। और सिमिलरली जब नई प्लेट्स धुल के आती हैं, तो वो जो वेटर धो के आता है वो इन प्लेट्स के ऊपर रखता है। दैट इज वाई इसके अंदर जो कंसेप्ट फॉलो होता है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो प्लेट लास्ट में गई है वो सबसे पहले बाहर आएगी, राइट। सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आपको ये समझ आ गया, देन आपको समझ आ गया कि स्टैक क्या है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक के की ऑपरेशन क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें, अगर आपके पास एक स्टैक के आइटम्स पड़े हैं, आप क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑपरेशन उस पर अलाउड है, क्या क्या ऑपरेशन आप उस पर कर सकते हैं। सो दोस्तों स्टैक के ऊपर सबसे पहला ऑपरेशन है पुश। एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। सो अगर प्लेट का एग्जांपल लूं, मैं एक प्लेट को या एक से ज्यादा प्लेट्स को पुश करना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ, तो मैं नीचे नहीं डालूंगा, टॉप पे डालूंगा, राइट। पॉप। पॉप मतलब रिमूव करना, एंड रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। पॉप एक्शन क्या होता है कि आपने एक प्लेट हटानी है, एक आइटम हटाना है, और हटाओगे कहाँ से? टॉप से हटाओगे, हमेशा नीचे से नहीं हटाओगे, बीच में से नहीं हटाओगे, टॉप से हटाओगे। पीक। पीक क्या है? झांकना, ठीक है, झांक के देखना। रिटर्न से टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। तो पीक ऑपरेशन क्या करता है? आपको बता देगा कौन सी प्लेट पड़ी है, बट हटाएगा नहीं उसको, ठीक है। तो ये हो गया पीक, झांक के देखना। पीक इज अ फॉर्म ऑफ पॉप, जहां पे सिर्फ आप झांक के देख सकते हो कि लास्ट एलिमेंट क्या है, बट वो रिमूव नहीं होगा। जैसे पॉप रिमूव कर देता है, पीक आपको बताएगा क्या है वो लास्ट एलिमेंट। इज एम्प्टी। इज एम्प्टी आपको ये बताएगा कि जो मेरी स्टैक है वो खाली है या नहीं। खाली कब होगी? जब सारी प्लेटें खत्म हो जाएंगी, तो वो स्टैक खाली है। साइज। साइज रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो कितनी प्लेटें इसमें है, अगर मैं प्लेट का एग्जांपल लूं तो वो है साइज। तो ये 5 ऑपरेशन स्टैक के ऊपर अलाउड होते हैं। अब दोस्तों एरे को आप देखोगे ना, एरे में ये 5 ऑपरेशन तो होती होते हैं, इसके अलावा हजारों और ऑपरेशन अलाउड है। बीच में से भी निकाल सकते हो, पीछे से भी निकाल सकते हो, आगे से भी निकाल सकते हो, किसी भी इंडेक्स पे निकाल सकते हो, सारी चीजें अलाउड है। लेकिन स्टैक के अंदर ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ओके। स्टैक के अंदर सिर्फ यही ऑपरेशंस अलाउड है।
ठीक है, तो इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ एरे, आप ये भी कह सकते हैं। एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है जहाँ पे सारी चीजें इजाजत नहीं, कुछ चीजें इजाजत है। सो अब अगर मुझे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना हो जावास्क्रिप्ट में तो मैं कैसे करूंगा, मैं कोडिंग पे आ रहा हूँ। सबसे पहले तो ऐसी चीज समझने की है कि कोई इन बिल्ड सपोर्ट नहीं है स्टैक का जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे एरे को जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, आप न्यू एरे करके या स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एरे का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैक का ऐसा नहीं है, आपको खुद ही स्टैक की एक क्लास बनानी पड़ेगी, तो अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यही हम करेंगे अभी इस वीडियो में। आगे चल के हम खुद की एक स्टैक क्लास बनाएंगे और उसमें जो मैंने पिछले ऑपरेशंस दिखाए हैं वो सारे इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उस टैग क्लास का इस्तेमाल करेंगे एंड देन प्लस रियल वर्ल्ड एग्जांपल को भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम ये सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करेंगे और ये एरे के ऊपर होगा, राइट। सो एरे का इस्तेमाल करेंगे लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा एरे का, कोई और इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ओके, देन एरे इट विल बेस्ड एरे अलाउस ऑल ऑपरेशनल डेटा इंक्लूडिंग रीडिंग फ्रॉम एंड फ्रंट बैक ऑफ, जैसे मैंने बताया एरे के अंदर आप पीछे से भी पढ़ सकते हो, आगे से पढ़ सकते हो, बीच में से पढ़ सकते हो, कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हो, लेकिन स्टैक में हम अलाउ नहीं करेंगे। और तो हमारी स्टैक क्लास ये सारी अलाउ नहीं करेगी, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा दोस्तों, एरे इसी कोड रिपोजिटरी में ये कोड डालूंगा जिसमें मैंने एरे डाला था, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस कोड का, कि अगर आप उसको चेकआउट करना चाहें तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस कोड को देख सकते हैं और अपनी मशीन पे चला सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ स्टैक का, और इस स्टैक फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है stack.js। ठीक है, अब इस फाइल में मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर अपनी स्टैक क्लास को बनाऊंगा, क्योंकि इनबिल्ट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट का नहीं है। तो मैं करता हूँ क्लास स्टैक। ठीक है, सो ये मैंने क्लास स्टैक बनाई। क्लासेस क्या होती हैं उसको मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको क्लासेस नहीं पता तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर, जिसको मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, यस। और कंस्ट्रक्टर में कहता हूँ कि इस क्लास के अंदर एक खाली एरे बना दो, आइटम्स। तो आइटम्स जो है मेरे अंदर वो सारी चीज़ें जाएंगी जो कि स्टैक को इस्तेमाल करने वाले लोग डालना चाहते हैं। तो इस एरे में वो सारी चीज़ें जाएंगी। तो मैंने एक एरे बनाया और इस क्लास के अंदर दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्लास को। इस क्लास के अंदर एक आइटम्स नाम से एक प्रॉपर्टी बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ और उसको एम्प्टी एरे से डिक्लेयर कर दो। अभी आइटम क्या है, खाली है। ठीक है, अब इस आइटम के अंदर हमने एलिमेंट्स डालने हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है हमारे पास, मैं वापस जाता हूँ। सबसे पहला है पुश। पुश क्या है, एक आइटम को अंदर डालना। तो पुश को इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पुश एलिमेंट। ठीक है, और पुश एलिमेंट के अंदर मैं क्या क्या कहता हूँ, दिस डॉट आइटम्स के अंदर पुश कर दो जो भी एलिमेंट आपने अंदर डालना। ठीक है, तो ये हमारा पुश हो गया। मैं कह रहा हूँ पुश क्या करता है, इस एरे के अंदर टॉप पे एक आइटम डाल देता है। और यही एरे का पुश मेथड भी यही करता है, वो भी टॉप पे डालता है। तो ये चीज कॉमन है, मेरे पास एक एलिमेंट आया, मैं उसको अंदर डाल दूंगा, तो मेरे पास एक पुश मेथड बन गया। और क्या क्या है मेरे पास, पॉप। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव एंड रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सो पॉप से हमने रिमूव कराना है, पॉप बनाया। अब ये रिमूव क्या करेगा, ये रिमूव करेगा जो सबसे आखिरी में एलिमेंट है, याद रखना है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस एरे का आखिरी एलिमेंट मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो रिमूव करके देना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, रिटर्न। अब मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है जो इस एरे का आखिरी एलिमेंट। वो कैसे करूंगा, दिस डॉट आइटम्स डॉट पॉप। ठीक है, तो इस एरे के आखिरी एलिमेंट को पॉप करके मुझे दे दो। अब ये अच्छी चीज ये है कि एरे में ऑलरेडी पुश और पॉप के फंक्शन है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। अब क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है, कोई और फंक्शन या फिर प्रॉपर्टीज एरे की इस्तेमाल नहीं हो सकती। जो भी इस स्टैक को इस्तेमाल करेगा उसके पास मेरे ही फंक्शंस अवेलेबल हैं, वो मेरे ही फंक्शंस को कॉल करेगा, कुछ और नहीं कर सकता। तो मैं एक
एरे मैं ले रहा हूं लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं विद सर्टेन फंक्शंस जो कि कुछ ही ऑपरेशंस को अलाउ कर रहे हैं उस एरे पे, सारे ऑपरेशंस अलाउ नहीं कर रहे, राइट? जैसे शिफ्ट फंक्शन, अनशिफ्ट फंक्शन, ये मैं अलाउ नहीं कर रहा किसी को करने के मेरे आइटम्स के एरे पे। सो इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ एरे जिसको मैं स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं, जो भी इसको यूज करना चाहता है उसको। और क्या है मेरे पास? पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक। पीक क्या करता है? पॉप में मैं एक और चीज करना चाहता हूँ कि अगर एलिमेंट नहीं है कोई, राइट, हो सकता है आप डायरेक्टली पॉप करना चाहो जबकि कोई आइटम डाला ही नहीं आपने, फिर क्या पॉप करोगे? फिर पॉप कुछ हो ही सकता। तो उस केस में क्या करूंगा? अगर दिस डॉट आइटम्स की लेंथ अगर 0 है ही नहीं कुछ, तो क्या करना? थ्रो कर देना, थ्रो न्यू एरर, मेरा एक एरर थ्रो कर दो और उसके अंदर लिख दो नो आइटम्स टू पॉप। पॉप करने के लिए कोई आइटम ही नहीं है, क्या पॉप करूं? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आइटम्स कुछ भी नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी कि मेरे पास कोई आइटम को मैं पॉप नहीं कर सकता। देन उसके बाद क्या है हमारे पास? पीक। तो पीक क्या करता है दोस्तों? पीक से हम झांक के दे सकते हैं कि कोई एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, बट उसको हमने निकालना नहीं है, सिर्फ झांक के बताना है कि ये एलिमेंट है। पॉप नहीं करना उसको। पॉप क्या करता है फंक्शन एरे पे? ये उसको हटा ही देता है, पूरा खत्म ही कर देता है, बट हमने खत्म नहीं करना, हमें ये बताना है क्या है, तो उसको झांकने देना अंदर। पीक, पीक कर लो अंदर, पीक कर लो। पीक के अंदर क्या करेंगे? पीक भी तभी कर सकते हो दोस्तों अगर कोई एलिमेंट है, तो अगर इफ, अगर यही चीज मुझे चाहिए, अगर कोई आइटम नहीं है तो रिटर्न कर दो नल, कि कुछ है ही नहीं, रिटर्न नल। ठीक है। और अगर है तो क्या करो? रिटर्न कर दो उस आइटम को। कैसे करें? रिटर्न दिस डॉट आइटम्स के अंदर कौन सा आइटम चाहिए? दिस डॉट आइटम्स की जो लेंथ है, जितने उस पे एलिमेंट्स हैं उनमें से एक माइनस। क्यों एक माइनस? अगर एलिमेंट चार चार एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स जो होता है वो 0 से 3 चलता है, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा चार के केस में? 3। सो लेंथ -1। सो उस एरे के लास्ट एलिमेंट को दे दो मुझे। सो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? लेंथ ऑफ द एरे -1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया पीक। ठीक है जी। और क्या है? इज एम्प्टी। क्या एम्प्टी एरे? अब ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इस एम्प्टी लेंथ से, कि रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो? दिस डॉट लेंथ अगर 0 है, लेंथ अगर 0 है तो वो एम्प्टी है, राइट? एम ये शॉर्ट फॉर्म है। मैंने इफ कंडीशन नहीं लगाई, मैं इफ कंडीशन से भी कर सकता है। इफ दिस डॉट लेंथ इक्वल टू 0 देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। बट ये उसका शॉर्ट फॉर्म है कि अगर लेंथ 0 है तो ट्रू भेज दो, लेंथ 0 नहीं है तो फॉल्स भेज दो। इसका मतलब एम्प्टी नहीं है अगर फॉल्स भेज दो तो। ओके, आगे चलते हैं। और क्या है? साइज। साइज क्या करता है? आपको बताता है कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, तो उसके लिए हमारे पास लेंथ की प्रॉपर्टी है, हम दे देंगे रिटर्न दिस डॉट लेंथ। सो ये हो गया दोस्तों हमारे पास स्टैक की हमारी इंप्लीमेंटेशन। हमने सारे मेथड इसमें डाल दिए, पुश, पॉप, पीक, इजएमजी, साइज, सारे एलिमेंट्स हो गए। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? एरे के ऊपर। एरे का एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, राइट? अब मैं क्या करूंगा दोस्तों? अब मेरे पास ये तो सारे एलिमेंट्स आ गए, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इस स्टैक को यूज करूंगा, राइट? इमेजिन कीजिए दो डेवलपर्स हैं, एक ने स्टैक को बनाया और दूसरे को कहा कि आप मेरे इस मॉड्यूल को इस्तेमाल कर लो। तो अब डेवलपर सेकंड आ रहा है, उस सेकंड डेवलपर के स्टैक यूसेज करके उसने एक फाइल बनाई है। ठीक है। और वो स्टैक यूसेज में क्या कर रहा है? वो इस स्टैक की जो आप उसकी क्लास है उसको इंपोर्ट करना चाहता है। तो कैसे करेगा? इंपोर्ट स्टैक, मुझे स्टैक ला के दो। कहाँ से? फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से लेना है? हमें इस फाइल का रिलेटिव पाथ देना है, कि ये जो स्टैक जेएस जो पास फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, इसके अंदर से मुझे स्टैक क्लास निकाल के दो। ठीक है। और फिर मैं उसको यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करूंगा? कॉन्स्ट स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक, मैं उस क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
ठीक है, तो किसी और ने बनाई, डेवलपर 1 ने, डेवलपर 2 उसको यूज कर रहा है। अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। इसके लिए मैं जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाके लिखता हूँ नोड स्टैक यूसेज डॉट जेएस। अब ये कोड मेरा क्रैश हो गया, फट गया। क्या कह रहा है, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ठीक है, तो अब मेरा जो ये कह रहा है वार्निंग टू लोड एन ईएस मॉड्यूल सेट टाइप मॉड्यूल इन दी पैकेज जेसन। तो कह रहा है पैकेज जेसन फाइल के अंदर टाइप मॉड्यूल डालो। तो मेरी पैकेज जेसन है ही नहीं, मैंने अभी इस पे npm init चलाया नहीं है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक npm init चलाना पड़ेगा, ताकि पैकेज जेसन जाके मैं इसमें इसको कह सकूँ कि मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स क्या है, ये एक मॉड्यूल है। ओके, इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें टाइप मॉड्यूल बताना पड़ेगा पैकेजेशन के अंदर। तो मैं आगे जाता हूँ npm init पैकेज नेम डेटा स्ट्रक्चर, यस गुड वर्जन, ये डिस्क्रिप्शन एंट्री पॉइंट इंडेक्स यस 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 यस, इस पे तो कुछ यस कर दो अभी के लिए। इज इट ओके? यस इट्स ओके। इसने क्या करा, मेरा एक पैकेजेशन बना दिया। अब इस पैकेजेशन में मुझे क्या डालना है, यहाँ पे इसने मुझे खुद ही बताया टाइप मॉड्यूल डालना है। तो ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे इसको टाइप मॉड्यूल डाल दिया एंड देन अब मैंने इसको चलाया, सॉरी मैंने वापस इसको चला दिया। अब मैंने नोट्स अपने कमांड को चलाया, यानी कह रहा है इंपोर्ट स्टोर द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल स्टैक डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। सो मैंने यहाँ पे स्टैक बनाया तो सही, बट इसको एक्सपोर्ट नहीं करा। तो यहाँ पे मुझे देना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टैक। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दो मेरे स्टैक को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करते हैं, मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, और क्लासेस काम करती हैं, तीनों के वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको क्लियर नहीं है जावास्क्रिप्ट में क्लासेस कैसे चलती हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इस सब का मैं इन सब का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे दूंगा, ताकि आप देख सकते हैं। मैंने और वीडियोस बनाए हुए हैं, पूरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज है मेरे पास, यहाँ पे इन डेप्थ मैंने जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करा हुआ है। तो इस इंडिविजुअल वीडियोस को भी मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, ताकि आप जाके देख सकें। चलिए, अब एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट कर दिया तो ये खुश हो गया, इसने चला दिया। बट अभी मैंने इसका यूज़ नहीं करा। बट अब एरर कौन नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा, यहाँ से इंपोर्ट करा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, मैं इन सारे ऑपरेशंस को टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं पुश करना चाहता हूँ, पॉप करना चाहता हूँ, पीक करना चाहता हूँ, इस एम्प्टी चेक करना चाहता हूँ, और साइज चेक करना चाहता हूँ। चलिए चेक करते हैं। मैं कहता हूँ स्टैक डॉट पुश, सबसे पहले कुछ आइटम को पुश कर। तो मैं पुश करता हूँ एक नंबर 21। ठीक है, सो मैंने अब इसके अंदर स्टैक के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मुझे ये पीक करके बताओ कौन सा एलिमेंट पड़ा है। टैग डॉट पीक, पीक क्या करता है, झांक के बताता है कि क्या एलिमेंट पड़ा है। तो पीक रिजल्ट क्या है, ये। सो कम अप स्टैक डॉट पीक, तो मैंने 21 डाला और फिर 21 को पिक करा। जब मैंने 21 डाला तो क्या हुआ है यहाँ पे मेरे कोड के अंदर, यहाँ पे इसने पुश को कॉल करा, पुश ने इस एरे के अंदर 21 डाल दिया। फिर मैं जब पीक करूंगा तो क्या करेगा, आइटम्स और लेंथ 0 है, नहीं है 1 है, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट डाला है अभी। फिर मैं कह रहा हूँ उसमें से लास्ट एलिमेंट मुझे निकाल के दे दे, जो कि है 21। ठीक है, तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये कह रहा है पीक रिजल्ट इज 21। ये पीक करा है मैंने, इसे हटाया नहीं है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे इसको कहूँ पॉप स्टैक डॉट पॉप, पॉप करूंगा, पॉप करके मुझे निकाल के दो। अगर मैं ये करूं और उसके बाद दोबारा से पीक करूं, पहले पीक करा, झांका, फिर उसको निकाल लिया, फिर झांका, फिर क्या होगा, अगर मैं ये सारी चीजें करता हूं तो यहाँ पे पीक रिजल्ट 21, पॉप रिजल्ट 21 मुझे निकाल के दे दिया। अब मैंने पिक करा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने पॉप कर लिया, उसको निकाल लिया, तो अब वो नल हो गया है यहाँ पे। ओके गुड। आगे क्या करें, अब आगे कौन से ऑपरेशन है हमारे पास, हमारा पुश हो गया, पॉप हो गया, पिक हो गया, एम्प्टी हो गया, और साइज भी है। तो अब मैं इसके अंदर दो एलिमेंट्स और डाल, नो, दो एलिमेंट डालने से पहले मैं क्या करता हूँ, अब ये खाली हो गए हैं बिकॉज मैंने कुछ डाला, कुछ डाला, निकाला, तो ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तभी ये नल आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ इज एम्प्टी, क्या ये खाली है, इज एम्प्टी, क्या ये खाली है, तो ये कहना चाहिए यस खाली है अभी, इज एम्प्टी रिजल्ट फॉल्स। सो स्टैक डॉट इज एम्प्टी हमें ये दे रहा है कि ये खाली नहीं है, इज एम्प्टी रिजल्ट फॉल्स, जो कि गलत है तो खाली है, तो मेरे कोड में वो गलती है।
तो यहाँ चलते हैं, इज एम्प्टी मैंने लिखा है दिस डॉट लेंथ इक्वल टू 0, विच इज रॉन्ग। मुझे क्या करना चाहिए था, दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ, इस आइटम्स की लेंथ कितनी है, राइट, तब मुझे पता चलेगा। सेम है, दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ मुझे करना था, तो मेरी गलती थी ये। अब मैंने इसको फिक्स करा है, अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, अब देखते हैं क्या आता है। इज एम्प्टी रिजल्ट ट्रू, तो यस दिस इज ट्रू बिकॉज आइटम कोई है ही नहीं अब इसके अंदर, दैट्स व्हाई इट्स एम्प्टी। अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट डालता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे अब मैं 22 डाल देता हूँ। अब मैं 22 डालता हूँ और फिर एम्प्टी चेक करता हूँ, तब क्या आना चाहिए, इज एम्प्टी फॉल्स, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। सेकेंड टाइम एलिमेंट डालने के बाद खाली नहीं है, तो ये यहाँ पे मुझे फॉल्स दिखाना चाहिए। इज एम्प्टी ट्रू एंड देन इज एम्प्टी फॉल्स, अब खाली नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ना बार बार दिस लेंथ इक्वल टू 0 यहाँ पे 2 बार चेक करा मैं, और यहाँ पे मैंने इस एम्प्टी के अंदर तो चेक लगाई है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द कोड मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दिस डॉट इज एम्प्टी, एंड बिकॉज अंदर इज एम्प्टी के तो यही तो चेक लगा हुआ है, दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दिस डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, तो मैं सेम चीज यूज कर रहा हूँ, इस जस्ट मेरा कोड रिपीट नहीं हो रहा, इस एम्प्टी के अंदर वो सारी चीज पड़ी। ओके, अब चलाते हैं इसको वापस, एंड सेम रिजल्ट है हमारा। पीक का रिजल्ट पर 21 है, पॉप पे 21 आया, देन पीक का रिजल्ट नल आया बिकॉज मैंने निकाल दिया था। इज एम्प्टी ट्रू है, देन जब मैंने डाल दिया फिर इज एम्प्टी फॉल्स हो गया, तो सेम चीज सेम रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और एलिमेंट डालता हूँ 23, और उसके बाद ना उससे पहले एक बार लेंथ देखता हूँ और उसके बाद फिर लेंथ देखता हूँ। इसके बाद साइज, राइट, साइज फंक्शन, साइज रिजल्ट, साइज रिजल्ट। तो अब देखते हैं पहले साइज क्या है फिर साइज क्या है। तो सॉरी, यहाँ पे साइज है। ओके, फर्स्ट साइज, एड एन एलिमेंट, साइज अगेन, लेट्स सी क्या आता है। सो यहाँ पे साइज रिजल्ट पहले 1 है, जब मैंने एक और डाल दिया तो वो साइज रिजल्ट हो गया 2। तो अगर आपको साइज पता करना हो तो ये आप इससे पता कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज जो समझने की वो जरूरी ये है कि हम जो है एक ये आइटम्स का एरे ले रहे हैं, तो हम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई इस आइटम्स के एरे को डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं कहूँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग स्टैक डॉट आइटम्स, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, मेरा पूरा ही कंसेप्ट फेल हो गया। क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट अगर मेरे पास ये आ गया तो मैं इसमें जो मुझे लीफो को तो भूल ही जाओ, मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है, मैं तो पहले एलिमेंट को डायरेक्ट निकाल लूंगा। निकाल लिया मैंने डायरेक्ट एलिमेंट, आ गया मेरे पास 22। तो पूरा कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा अगर कोई डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है। तो अब सवाल आता है कि क्या हम इसको किसी तरीके से हाइड कर सकते हैं। उसका जवाब है यस। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आइटम्स को प्राइवेट कर देंगे, हैश आइटम्स इक्वल टू, राइट। तो इससे क्या हुआ, ये एक प्राइवेट है, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इट हेयर, मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको हटाता हूं। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस डॉट आइटम्स मैं हर जगह कहूंगा दिस डॉट हैश आइटम्स। ओके, सो हैश आइटम से क्या होगा अभी आपको दिखाता हूँ, हैश आइटम्स, हैश आइटम्स, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको चलाते हैं। अब मैं जब इसको एक्सेस करने जाऊंगा देन ये एरर दे देगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग दिस। और अगर मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ हैश आइटम्स, देन ये कहेगा प्राइवेट फील्ड कैन नॉट बी डिक्लेयर इन एन कैन मस्ट बी डिक्लेयर इन क्लोजिंग क्लास। सो बाहर मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो डेवलपर 1 ने ये स्टैक बनाया, उसने उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी वजह से जो डेवलपर 2 है इसको यूज करने जा रहा है, उसको ये इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकता। उसको डेवलपर 2 को इन फंक्शंस के थ्रू ही इसको इस्तेमाल करना है, विच मीन्स हमारा जो अंडरलाइंग एरे है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया कंप्लीटली, और ये फंक्शंस एक्सपोज हो रहे हैं। इस कंसेप्ट को दोस्तों कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कि हमने इसको इनकैप्सुलेट कर दिया, इसको छुपा दिया, इसकी डिटेल्स अब बाहर नहीं पता, जो डेवलपर 2 इसको यूज कर रहा है उसको ये सारी डिटेल्स नहीं पता। नाउ इट इज प्रॉपर स्टैक। ओके, सो ये था दोस्तों स्टैक के बारे में इम्प्लीमेंटेशन। हमने इम्प्लीमेंट करा, उसको ट्राई करा। अब
एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ओके, मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कैसे ये चीज चलती है। दोस्तों, अगर आपने ब्राउजर का इस्तेमाल करा है, जो कि सबने करा है, तो हमारे पास ब्राउजर में एक ऑप्शन होता है बैक बटन का। ओके, ब्राउजर के अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है? बैक बटन का। मैं आपको यहाँ पे एक इनकॉग्निटो मोड में जाके दिखाता हूँ। यूट्यूब मैं जाता हूँ, पहले फेसबुक खोलता हूँ। ओके, मैंने फेसबुक खोला, ठीक है, और फेसबुक के बाद मैंने खोला गूगल को, google.dk, और गूगल के बाद मैंने खोला x.com। राइट, तो मैंने तीन वेबसाइट खोली, twitter.com और x.com। अब यहाँ पे बैक का ऑप्शन है। एक्स से जब मैंने बैक गया तो इसने गूगल खोला, और गूगल से जब मैंने बैक गया ये इसने फेसबुक खोला। तो इंटरनली ये एक स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इसमें आइटम्स क्या है? डोमेन के नेम्स जो कि स्टैक हो रहे हैं एक के ऊपर। और जब आप बैक करते हो, आप डायरेक्टली गूगल पे नहीं जा रहे, आप डायरेक्टली पीछे फेसबुक पे नहीं जा रहे, आप एक एक करके पीछे जा रहे हो, विच इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, की आप लास्ट एलिमेंट को ले रहे हो और उसके ऊपर जा रहे हो, फिर उससे पहले वाले एलिमेंट, विच इज लाइक स्टैक। राइट, सो एक स्टैक की यूसेज हो गया ये। ओके, ठीक है, तो ये एक स्टैक का यूज है। टेक्स्ट एडिटर, अनडू ऑपरेशन, अगर आप कुछ लिखते हैं राइट कोड के अंदर, और फिर उसके बाद आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और फिर मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ, तो क्या हुआ? ये चीज़ वापस आ जाती है। फिर मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ, इससे पहले वाली चीज़ वापस आ जाती है। तो अनडू का जो ऑपरेशन है, ये भी एक स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है, बिकॉज स्टैक में ये टेक्स्ट एडिटर रख रहा है लास्ट चेंजेस क्या हुए आइटम्स में, टॉप पे डाले जा रहे हैं। ठीक है, कि पहले इसने ए लिखा, फिर इसने बी लिखा, ये स्टैक पे जा रहा है, सी लिखा, ये भी स्टैक पे गया, डी लिखा, ये भी स्टैक पे गया। जब आप कंट्रोल जेड करते हो तो ये पीछे जा रहा है। राइट, स्टैक से एक एलिमेंट हटाया, उठाया और उसको डिलीट कर दिया, फिर स्टैक से एक एलिमेंट हटाया, उसको डिलीट कर दिया। तो ये जब आप कंट्रोल जेड करते हो, ये एक ऑपरेशन, लास्ट वाले ऑपरेशन को हटाता है। दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। ओके, गुड, सो हमें ये भी समझ आ गया। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो मैंने अभी आपको बैक, ब्राउज़र बैक की चीज़ दिखाई है, उसी को हमारे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम स्टैक का इस्तेमाल करेंगे और यूज़र से इंटरेक्ट करेंगे। यूज़र से कहेंगे, यूज़र क्या चाहते हो आप नया नए डोमेन पे जाना चाहते हो या बैक जाना चाहते हो? तो यूज़र जो बताएगा वो हम अकॉर्डिंगली करेंगे और स्टैक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका हम रखेंगे नाम ब्राउज़र बैक फंक्शनलिटी। ठीक है, .js। अब इस फाइल के अंदर मुझे ब्राउज़र बैक की फंक्शनलिटी बनानी है। अब मुझे यूज़र से इंटरेक्ट करना है, तो मुझे एक npm पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट सिंक, जो प्रॉम्प्ट करेगा और यूज़र से इंटरेक्ट करेगा। तो सबसे पहला जो कोड हम लिखेंगे वो है यूज़र से इंटरेक्ट करने का, कि यूज़र, आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, आप उस चॉइस में से क्या चूज़ करते हो। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे npm इंस्टॉल, और मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रॉम्प्ट सिंक को मुझे इंस्टॉल करके दो। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉम्प्ट सिंक इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। कैसे इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट प्रॉम्प्ट सिंक फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिंक, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें से प्रॉम्प्ट को निकालूंगा। कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इक्वल टू, कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट सिंक को मैं यहाँ पे कॉल करूँ। ओके, ओके। अब मैं कहूँगा दोस्तों, प्रॉम्प्ट यूजर से पूछो, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, अब मैं कहूँगा प्रॉम्प्ट यूजर से, यूजर अगर कुछ चॉइसेस हैं उनमें सिलेक्ट करो, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द बिलो चॉइसेस। ठीक है, कौन कौन से चॉइसेस हैं? चॉइस है हमारे पास, नंबर वन, प्रेस वन टू ऐड अ न्यू डोमेन, टू, प्रेस टू टू सी दी करंट डोमेन। तो ये ब्राउजर की छोटी सी फंक्शनैलिटी को मैं ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। नंबर थ्री, टू, press 3 to go back and press 4 to
एग्जिट कर दो प्रोग्राम को। ठीक है, खत्म भी तो करना है। खत्म कैसे करेगा यूजर? जैसे ब्राउजर में तो क्लोज का बटन होता है, हमारे पास भी हमें हमें फॉरवर्ड करके हम क्लोज कर देंगे। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर चॉइस इक्वल टू दिस। अब इस यूजर चॉइस को, मेरे पास स्ट्रिंग है, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। कॉन्स्ट यूजर चॉइस नंबर इक्वल टू, मेरे को पार्स इंट कर दो, बिकॉज ये इनपुट जो आ रहा है ना, वो जो है वो स्ट्रिंग है, मैं उसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग यूजर चॉइस को प्रिंट करते हैं। तो इसको चला के देखते हैं क्या होता है। जो हमारा यूजर का चॉइस है वो हमें दिखता है या नहीं दिखता। हम डालते हैं नोड स्टैक स्लैश ब्राउजर पैक फंक्शनलिटी डॉट जेएस, और हमारे पास ये ऑप्शंस है, यूजर चला सकता है, एंटर मारा उसने, और हमारे पास ये 4 हमारे पास प्रिंट होके आ गया एलिमेंट 4। ओके, तो 4 चॉइसेस हैं यूजर के पास, इन चारों को मुझे हैंडल करना है, और वो हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्विच का इस्तेमाल करूंगा। स्विच, अगर स्विच केस के बारे में नहीं पता, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है स्विच के ऊपर। तो स्विच के यूजर के पास 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3, और फिर 4 एग्जिट, की हम बाद में यूज करेंगे। तो स्विच यूजर चॉइस नंबर, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ केस, केस है 1, अगर वो 1 प्रेस करता है तो क्या हो, अगर वो 1 प्रेस करता है तो हम यूजर से कहेंगे यूजर प्लीज प्रोवाइड द न्यू डोमेन। तो यहाँ पर कॉन्स्ट डोमेन नेम टू दिस। ठीक है, यूजर से हम डोमेन मांगेंगे, और उसको अभी के लिए सिर्फ मैं प्रिंट कर देता हूँ console डॉट लॉग डोमेन नेम। ठीक है, इसको चलाता हूँ मैं कहता हूँ 1, एंटर किया, यूजर से पूछा डोमेन दो, हमने कहा x.com, डोमेन मैंने प्रिंट करा दिया। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, जो हमारा यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है, कोई चीज ले रहा है। अब यूजर से मुझे जो चीज मिली, मुझे इसको सेव करनी है, ताकि मैं एक हिस्ट्री बना सकूं यूजर की। तो वो सेव करने के लिए मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, मैं array का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में स्टैक इज बेस्ट, बिकॉज मुझे सिर्फ लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को मुझे एक्सेस करने की अभी जरूरत नहीं है। तो मुझे एक एरे जैसा बड़ा डेटा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि स्टैक है। तो अब मेरे पास स्टैक की इंप्लीमेंटेशन है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा इम्पोर्ट स्टैक फ्रॉम स्टैक। ओके, सो मेरे पास स्टैक आ गया। अब इस स्टैक को मैं यहाँ पे ऊपर ही इनिशियलाइज कर देता हूँ, कॉन्स्ट स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, अब इस स्टैक का मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैं इस डोमेन को के अंदर पुश कर देता हूं, किस चीज को, इस स्टैक के अंदर इस डोमेन को पुश कर दिया। ओके, और यूजर को कह देता हूं डोमेन, या आपका डोमेन अब इज नाउ ओपन। भाई हम डोमेन तो खोल नहीं सकते, बट यूजर को मैसेज दिखा देते हैं कि आपका डोमेन खुल गया है। ओके, अब सवाल आता है कि ये तो हो गया केस 1, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, एक एक करके काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ब्राउजर बैक कैनॉट फाइंड मॉड्यूल स्टैक, तो इसको ये कह रहा है मुझे ये स्टैक वाला मॉड्यूल नहीं मिला। इसके लिए हम कहते हैं स्टैक डॉट जेएस, बड़ा है ना, इससे चला के देखते हैं ये आ सकता है। यस, तो इसको अभी मैं 1 दबाया, एंटर मारा, प्लीज प्रोवाइड द न्यू डोमेन। इसमें मेरी गलती है, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से ले रहा, यहाँ पे कॉलन और स्पेस डाल देता हूँ, तो दिखा हुआ अच्छा लगेगा। तो मैं x.com इज नाउ ओपन, तो मेरे स्टैक में ये एलिमेंट चला गया। ओके, अब जब वो केस 1 कर रहा है, अब एक नहीं, मैं तो बार बार पूछना चाहता हूँ उससे, डाल दिया x.com, फिर नया डोमेन कौन सा है, वो कहेगा facebook.com, फिर डोमेन कौन सा है google.com। तो मैं इसे बार बार पूछना चाहता हूँ, बार बार पूछने के लिए मुझे इस पूरी चीज को एक वाइल लूप में डालना पड़ेगा। ठीक है, एक इनफाइनाइट वाइल लूप है, जिसकी मुझे एक एग्जिट कंडीशन भी चाहिए, कि कभी तो प्रोग्राम से बाहर आ सके यूजर। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे डाला, और फिर मैं कहता हूँ कॉन्स्ट एग्जिट इक्वल टू फॉल्स स्टार्टिंग में, अगर नहीं है एग्जिट तो इधर आ जाओ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर यूजर ने 4 क्लिक करा तो इस लूप को मैं ब्रेक करके बाहर आ जाऊँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ केस, अगर केस मेरा
4 है, देन एग्जिट इक्वल टू ट्रू कर दो और यहाँ पे इसको ब्रेक। तो इसमें इसके पास ब्रेक करने का मेरे पास ऑप्शन। ओके, सो अभी एक वाइल लूप चल रहा है और उस लूप के अंदर मैं डोमेन ले सकता हूँ और कभी भी यूजर एग्जिट कर सकता है। चला के देखते हैं इसको कैसे चलता है। प्रेस 1 टू ऐड अ न्यू डोमेन। सो ऐप 1 करते हैं। इसमें एक प्रॉम्प्ट सिंग में एक बग है, मुझे दिख रहा है कि बार बार सेम चीज को बार बार प्रिंट कर रहा है। बट एनीवेज इग्नोर करते हैं उसको। हमने 1 दबाया, वो कह रहा है डोमेन बताओ, मैं कहता हूँ x.com। वो दोबारा से पूछ रहा है x.com इज नाउ ओपन। दोबारा से क्योंकि लूप चला, लूप के अंदर दोबारा से मैं कहता हूँ 1 अगेन। फिर मैं एंटर करता हूँ प्लीज न्यू डोमेन facebook.com। अब मेरे पास facebook.com इज नाउ ओपन। अब मैं दोबारा से एक करता हूँ, एक के अंदर उसके प्लीज प्रोवाइड द न्यू डोमेन। अब मैं कहता हूँ लेट्स से google.com। ठीक है, google.com इज ऑल्सो नाउ ओपन, प्लीज मतलब बिलो चॉइसेस। अब मैं एग्जिट कर जाता हूँ। 4 जब मैं दबाऊंगा ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ये कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, ये मेरी गलती है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं देना मुझे, इसको मुझे लेट करना है। क्योंकि कॉन्स्ट तभी दे सकते हो जब आप उसकी वैल्यू चेंज ना करो। मैं तो यहाँ चेंज कर रहा था तो इसलिए वो कर रहा है तुम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो मैं इसको लेट कर दूंगा। और जब मैं ये करूंगा देन ये सही। तो अब मेरे पास डोमेन लेने की फंक्शनलिटी भी है, एग्जिट लेने की फंक्शनलिटी भी है और डोमेन्स को मैं स्टैक में स्टोर भी कर। अब मुझे बाकी दो चीजें चलानी है, सी द करंट डोमेन एंड टू गो बैक एज वेल। ठीक है, सो सी द करंट डोमेन को मैं चाहता हूँ केस 2। अब मुझे सी द करंट डोमेन कैसे पता चलेगा? ये है पीकिंग, मुझे देखना है, बस कुछ और नहीं करनी। पीक करना चाहता हूँ, कॉन्स्ट करंट डोमेन इक्वल टू स्टैक डॉट पीक। स्टैक में से मुझे पीक करके बताओ करंट डोमेन क्या है। एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, करंट डोमेन इज, करंट डोमेन इज, यहाँ पे कॉमा डाल के करंट डोमेन लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक डालना मत भूलना, अदरवाइज नीचे वाली चीज़ें भी यूज होती हैं। ये मैंने स्विच केस वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ क्यों होती है, बट ब्रेक लगाना जरूरी है। अब इसको चलाते हैं, 1 दबाया, डोमेन डालो x.com। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ 2 दबाता हूँ, दबाया तो करंट डोमेन इज x.com, तो मैंने पीक करके दबा दिया। तो मैं दोबारा 2 डालूंगा फिर कहेगा करंट डोमेन इज x.com, राइट। और 4 दबाऊंगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। अब मुझे तीसरी फंक्शनैलिटी, तीसरे ऑप्शन को चलाना है, टू गो बैक। यहाँ पे असली यूसेज आएगा स्टैक का, तो मैं कहता हूँ केस 3। अब मुझे बैक जाना है, राइट। सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्स्ट पॉप, राइट। मुझे पुराने डोमेन को स्टैक डॉट, पहले तो मुझे पॉप करना है जिससे मेरा, मैं पिछले वाले डोमेन पे आ जाऊं। पॉप क्या करता है, खाली का एग्जांपल लेते हैं, प्लेट्स का, लास्ट वाली प्लेट हटा दी, उससे पहले वाले पे आ गए। तो यानी कि अगर आप x.com से facebook.com गए और फिर बैक जाना चाहते हो तो facebook.com हटा दिया, अब कहाँ आ गए आप, x.com पे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ करंट डोमेन इज, देन दोबारा करंट डोमेन करते हैं, करंट डोमेन इज स्टैक डॉट पीक। अब जब मैं निकालने के बाद नया पीक करूंगा तब मैं कहा हूं, एक करंट एलिमेंट मेरा क्या है, पहले को हटा दिया, उससे पहले वाला जो था उस पे मैं बैठा हूं, पिक करूंगा तो मुझे यहां मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं ये भी ले सकता हूँ वेंट बैक टू डोमेन स्टैक डॉट पी। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं, दोबारा चलाते हैं। 1, तो पहले मैं गया x.com पे। ठीक है, फिर मैंने 1 दबाया, फिर मैं गया facebook.com पे। ठीक है, फिर मैंने 1 दबाया, फिर मैं गया google.com। एक्स से फेसबुक से गूगल, 3 एलिमेंट्स आ गए, लास्ट कौन सा है, गूगल। तो जब मैं कहता हूँ मुझे दिखाओ करंट डोमेन तो कहेगा गूगल है, दोबारा करता हूँ तो गूगल है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे बैक ले जाओ, तब मैं कहता हूँ 3, 3 दबाता हूँ। 3 क्या कहता है, वेन बैक टू डोमेन facebook.com, ये कहाँ पे जा रहा है, वेन बैक टू डोमेन फेसबुक। अब देखो क्या हुआ, मैंने ब्रेक नहीं लिखा, वो एग्जिट कर गया। क्यों एग्जिट कर गया, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लिखते तो उससे नीचे वाली फंक्शनलिटी भी रन हो जाती है, नीचे वाले केसेस भी, और एग्जिट ट्रू हो गया, वो बाहर आ गया। मुझे ब्रेक लिखना जरूरी था, तो मैं इसमें ब्रेक लिख देता हूँ। दोबारा चलाते हैं इसको, प्रेस 1 टू ऐड अ न्यू डोमेन, यस, ये है x.com। फिर मैं x.com एक और डोमेन डालता हूँ, facebook.com।
फिर उसके बाद मैं वन दबाता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक और डोमेन दो मुझे, मैं google.com। ठीक है, सॉरी मैं गलती कर दी, ओसीएम कॉम करना था। अब मैं कहता हूँ मुझे करंट डोमेन दिखाओ, वो कहता है google.com, फिर कहता हूँ करंट डोमेन, फिर गूगल पे बैठा हूँ। अब मैं कहता हूँ मुझे पीछे जाना है, 3 दबाता हूँ, 3। ये कह रहा है वेंट बैक टू डोमेन facebook.com, मैं facebook.com पे आ गया, राइट। और इसको अगर मैं 2 दबाऊंगा टू सी द करंट डोमेन, ये कहेगा facebook.com, 2 दबाऊंगा फेसबुक। अब गूगल नहीं था रहा बिकॉज गूगल हट गया, गूगल को मैंने पॉप कर दिया है यहाँ से, 3 दबा के जब मैंने कहा बैक जाना है, तो वो पॉप आउट हो गया, अब फेसबुक पे आ गया। अब मैं दोबारा जब कहता हूँ गो बैक, देन ये वेंट बैक टू x.com जहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट। सो अब मैं कहता हूँ कि मुझे करंट डोमेन दिखाओ, तो कह रहा है x.com, राइट। और फिर मैं फोन करके एग्जिट कर जाता हूँ प्रोग्राम। तो ये मेरा स्मॉल छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने आपको ब्राउज़र की फंक्शनलिटी दिखाई है, कैसे आप ब्राउज़र के बैक के बटन को, बैक की चीज़ों को स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जिसके अंदर हमने स्टैक का यूज़ करा, स्टैक को बनाया, सिंपल एग्जांपल से यूज़ करा, एंड देन एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैंने उसको आपको एक्सप्लेन करा। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको स्टैक क्लियर हो गए, और आगे आने वाले वीडियो में मैं और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करूँगा। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्ते।